वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कृष्णा रीडिंग्स। तो देखते हैं कृष्ण जी आपको क्या कहना चाहते हैं। जो मैंने लास्ट टाइम कृष्णा रीडिंग बनाई थी वो आप सबको बहुत पसंद आई थी और आप में से बहुत से लोग दोबारा से कृष्णा रीडिंग मांग रहे थे, इसलिए मैंने आज ही कृष्णा रीडिंग बनाई है। आई होप आपको आपके मैसेजेस अच्छे से मिले और भगवान जी आपको जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो आपको अच्छे से कन्वे हो जाए। मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ आपके और भगवान के बीच में, तो उनका संदेश आप तक पहुँचाने के लिए ही आई हूँ। तो वेलकम ऑल ऑफ यू एंड आई जस्ट होप यू ऑल गेट द राइट मैसेजेस टुडे। तो यहाँ पर 4 पाइल्स बनाई है मैंने। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 और पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 1 में है ये श्री कृष्णा का मल्टी कलर्ड मुकुट। पाइल नंबर 2 में है ये कान्हा जी की बांसुरी स्टोन वाली, ब्लू स्टोन वाली। पाइल नंबर 3 में ये रेड मुकुट है कृष्ण जी का। और पाइल नंबर 4 में है ये छोटी सिल्वर बांसुरी कृष्ण जी के। तो आप पाइल चूज कीजिए। ये फर्स्ट है मल्टी कलर्ड मुकुट, सेकंड है ये स्टोन ब्लू स्टोन वाली बांसुरी, थर्ड है ये रेड मुकुट और फोर्थ है ये सिल्वर प्लेन बांसुरी छोटी वाली बांसुरी। तो आपको जो भी चीज़ सबसे पसंद आ रही है, आपके मन को अट्रैक्ट कर रही है, आपको पुल कर रही है, इंट्यूटिव सेंस आपकी जिस भी चीज़ की तरफ आपको लेके आ रही है, आप वो पाइल चूज कीजिए। जो भी पाइल आपको अपनी तरफ पुल कर रहा है 1, 2, 3 एंड 4 उसको आप चूज कर सकते हैं। आप अपना टाइम ले सकते हैं पाइल चूज करने में। चाहे तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। और मैं आपको कन्वे करना चाहूँगी कि टाइम स्टैम्प्स बायो में है, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं। और सब सब्सक्राइबर्स को मैं थैंक्स करना चाहूँगी और लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए। और जिन सब ने नहीं सब्सक्राइब किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ आप कमेंट भी कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मैसेजेस कैसे लगे और आपको रेजोनेट करे कि नहीं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग फर्स्ट पाइल से, जिसमें है ये मल्टी कलर मुकुट कृष्ण जी का। ओके, तो फर्स्ट पाइल में जिसने भी ये पाइल चूज़ करा है वो बहुत ही अपनी लाइफ में बहुत ही सेटिस्फाइड है। जो उनका पार्टनर है उनके साथ उनकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है और बहुत अच्छी एक इक्वेशन है, जिसमें बिना कहे ही एक दूसरे की वो बात समझ जाते हैं, एक दूसरे की नीड्स को समझ जाते हैं, एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं। जिसे कहते हैं कि आंखों ही आंखों में बात को समझ जाते हैं, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कुछ कन्वे करने के लिए बॉडी लैंग्वेज ही इनफ होती है। और आप दोनों में इतना प्यार है और इतना अंडरस्टैंडिंग है कि आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंप्लीट फील करते हैं। आपको जब आपके पास एक दूसरे का साथ होता है तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं लगती, कोई मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट नहीं होती और कोई भी लाइफ का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती लाइफ में। जब सब प्रॉब्लम्स, देखिए इफ़ वी आर ह्यूमन बींग्स तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो सबको ही होती है, लेकिन उस वक्त में सब प्रॉब्लम्स फीकी पड़ जाती हैं। यू बोथ एंजॉय ईच अदर्स कंपनी सो मच दैट व्हेन एवर यू आर टुगेदर यू आर इन टोटल ब्लिस। ये भी एक गॉड्स गिफ्ट होता है कि एक ऐसी सेटिस्फैक्शन मैं
जो कपल में आती है ये बहुत ही ब्लिसफुल एक्सपीरियंस होता है, और मैं प्रे करूँगी कि हर कपल इस चीज़ को एक्सपीरियंस करे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल इमोशन है व्हेन यू नीड नथिंग एल्स बट फॉर ईच अदर्स कंपनी। जिस तरह ये इस पिक्चर में राधा कृष्ण एक दूसरे के साथ संपूर्ण फील कर रहे हैं, बिल्कुल कंप्लीट और ब्लिसफुल, ऐसा ही एक एक्सपीरियंस होता है ये। आप वैसे भी बहुत कम में सेटिस्फाई होने वाले पर्सन हैं जब आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल होती हैं। देखिए इंसान की बेसिक नीड्स क्या होती हैं, बेसिक नीड्स जो होती है वो शायद आज की जनरेशन में या आज के टाइम में हम लोग भूल ही गए हैं कि बेसिक नीड्स क्या होती हैं। बेसिक नीड्स होती है फूड, वाटर एंड क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो फूड, वाटर, क्लोथिंग एंड शेल्टर मतलब भरपेट भोजन और कपड़े डजंट मीन कि फैंसी क्लोथ्स और ये, बस अच्छे साफ, ओके, मतलब मैं ये भी नहीं कहती कि बेकार भी नहीं, अच्छे लाइक एक लेवल को टच करते हुए जो क्लोथ्स होते हैं, और छत, सिर के ऊपर छत, और पानी तो एक नेसेसिटी है ही है। तो ये हमारी नेसेसिटीज़ हैं जिसके साथ जब पुराना ज़माना होता था तो लोग बहुत ही खुश रहते थे और उनको और कोई टेंशन नहीं होती थी जब तक ये सब चीज़ें उनके पास होती थी। लेकिन आज ज़माना बहुत बदल गया है और जो नेसेसिटीज़ पहले नेसेसिटीज़ होती थी वो लिमिटेड होती थी, लेकिन आज के टाइम में जो लग्जरीज़ हैं वो नेसेसिटीज़ बन चुकी हैं। हम मतलब हम सब के लिए, मैं ये नहीं कहती कि किसके लिए और किसके लिए नहीं, हर इंसान के लिए अब लग्जरीज़ नेसेसिटीज़ बन चुकी है, और हम कोशिश करते हैं कि हम वो सब हमारे पास हो, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन के पास भी हो। तो जो पेरेंट्स जिन लोगों ने ऐसी लाइफ्स लीड करी होंगी कभी ना कभी, जब जो मैं कह रही हूँ कि बेसिक नीड्स जो बहुत कम होती थी, वो भी आज उन लग्जरीज को एंजॉय करना चाहते हैं और अपने बच्चों को भी ये एंजॉय करते हुए देखना चाहते हैं कि उनको सब कुछ मिले लाइफ में। तो ये एक दिस इज़ नथिंग रॉन्ग, ठीक है, ये वर्ल्ड, दिस इज़ अ वर्ल्ड, और जो भी पोजीशन यहाँ पे बनी है इस वर्ल्ड में वो हमारे यूज़ के लिए ये बनी है, तो उनको डिज़ायर करना भी कुछ गलत नहीं है। वी शुड नॉट फील कि येस वी आर ग्रीडी और वी आर आस्किंग फॉर समथिंग मोर। ठीक है, जो भगवान ने चीज़ें बनाई हैं, चाहे इंसान ने बनाई है, वो हमारे यूज़ के लिए ही हैं, तो उनको यूज़ करना या उनको डिज़ायर करना कोई गलत बात नहीं है। हमारे रिलीजियस बुक्स में लिखा है कि डिज़ायर को पैदा करने वाले भी भगवान ही होते हैं। जब तक आपका डिज़ायर नहीं होता वो एक डिफरेंट स्टेट होती है, और जब हमारे अंदर एक डिज़ायर आ जाता है तो उसको अचीव करने की जो विश आ जाती है वो भी गॉड ही क्रिएट करता है। तो डिज़ायर इज़ ऑल्सो क्रिएटेड बाय गॉड, सो इट्स ओके इफ वी आर डिज़ायरिंग मोर एंड मोर थिंग्स इन लाइफ एंड वी वांट आवर चिल्ड्रन टू हैव मोर एंड मोर थिंग्स इन लाइफ, तो वो भी सही है। ये जो द सन कार्ड आया है, ये कहता है कि आप बहुत जल्द लाइफ में जो भी, अगर आप यंग हैं इस वक्त, तो आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, आपके लाइफ का जो मिशन है वो बहुत जल्दी ही पूरा होगा। बिकॉज इसमें देखिए आप, एक छोटा बच्चा हॉर्स पर बैठा है और अपने टारगेट को जा रहा है, और वो काफ़ी बैलेंस्ड है, और ये क्लॉथ उसकी रिस्पेक्ट और उसकी अचीवमेंट्स को डिपिक्ट करता है। मतलब आप अगर इस स्टेज में आप यंग हैं तो आप काफ़ी जल्दी अपने एम्बिशन को पूरा करेंगे और काफ़ी जल्दी राइज करेंगे और अटेन करेंगे जो भी आप चाहते हैं। और अगर इस वक्त आप एक पेरेंट हैं तो आपका बच्चा जो भी करना चाहता है या कर रहा है वो उसमें सक्सेसफुल होगा, और बहुत जल्दी उसको रिजल्ट मिलेगा और उसको मतलब प्रमोशन मिलेगी, और डिज़ायर्ड उसका जो टारगेट है या जो भी वो करना चाहते हैं, चाहे जॉब करना चाहते हैं, जो भी उनका टारगेट है उसकी तरफ वो बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्दी ही उनको सब कुछ मिलेगा जो भी हमें
पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं, इनकम भी मिलेगा और रिस्पेक्ट भी मिलेगा। ये जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये डिपिक्ट करता है कि कहीं ना कहीं जो यंग है, चाहे आप यंग हैं इस स्टेज में, जो भी आप सुन रहे हैं, जो जिन सब ने पाइल नंबर 1 चूज करा है, वो थोड़े से सेटिस्फाइड नहीं है अपनी पोजीशन से, अपने वर्क से। वो शायद एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने काम में, अपनी प्रोग्रेस के लिए एक इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, थोड़ा मनी चाहते हैं ग्रोथ के लिए। तो वो अपने पेरेंट्स को शायद समझा नहीं पा रहे हैं कि उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनको ग्रोथ के लिए कुछ मनी चाहिए। मैं उनसे यही सजेस्ट करूँगी कि जैसे आप प्यार से अपने पेरेंट्स को अगर समझाएंगे तो वो ज़रूर मान जाएंगे, और कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेल करके भी आप, जो ये कार्ड है ये सजेस्ट करता है कि आप मनी का इतना स्ट्रेस मत लीजिए। जो सेविंग्स है उनको आप अभी इस स्टेज पे काम में डाल सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी पड़ी होगी एक्स्ट्रा, उसको आप सेल करके भी काम में डाल सकते हैं। आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम सक्सेसफुल होगा, आपका मनी ग्रो होगा, आपका मनी वेस्ट नहीं होगा। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट डालेंगे तो आपको फियर करने की ज़रूरत नहीं है। होल्ड ऑन करके आप अभी बैठे हैं, अपनी जो आपकी सेविंग्स हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी है, उसको आप पकड़ के बैठे हैं। आप उसको खर्च नहीं करना चाहते, आप उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। शायद आप सोच रहे हैं कि वो वेस्ट ना हो जाए, लेकिन अगर आप वक्त जब भी आपको लगे, चाहे साल बाद, चाहे 2 साल बाद, जबकि आपको लगे कि इट इज़ द राइट टाइम टू पुट मनी, टू इन्वेस्ट मनी ऑन योर सेल्फ, यू कैन डू इट एंड यू मे डू इट। और इसके लिए आपको अपने पेरेंट्स को प्यार से कन्विंस करना है, प्यार से समझाना है। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप ये समझिए कि आपके चाइल्ड को इस चीज़ की ज़रूरत है, और नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए, एस्केलेशन करने के लिए वो मनी आप अगर उनको देंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। और आप अपने, इसमें ये भी डिपिक्ट होता है कि शायद आप अपने घर को चेंज करेंगे, लाइफस्टाइल को अपडेट करेंगे। शायद आपका पुराना घर होगा जिसमें सारी एमिनिटीज़ नहीं होंगी, तो उसको अपडेट करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं, वो टोटली सेफ है। और जो आपका मनी है वो इसीलिए ही होगा, शायद आपने इसी दिन के लिए ही सेव करा होगा, जबकि एक एस्केलेशन की आपको लाइफ में ज़रूरत है, अपनी अपडेशन की ज़रूरत है। तो यू कैन गो अहेड एंड डू इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है। तो आज का आपका कृष्णा मैसेज ये भी हो सकता है कि अगर आप यंग हैं तो आप खुद पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है कुछ भी करने के लिए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आपका काम सही होते होते भी गलत हो सकता है। सारी आपकी प्लानिंग ठीक हो गई, सारा आपका जो लॉजिक ठीक होगा, लेकिन फिर भी उसमें फॉल्ट आ सकता है। इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, आप प्लीज़ कॉन्फिडेंट रहिए। और ये श्री कृष्णा का ही मैसेज है आपके लिए कि आप कर सकते हैं और आप ज़रूर करेंगे। आप अपने आप को केपेबल समझिए। और अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चे पे ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि उसमें अभी उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, वो एरोगेंट है, वो थोड़े से गुस्से वाले हैं, उनको लोगों से डील करना अच्छे से नहीं आता है, वो पब्लिक डीलिंग कैसे करेंगे, फाइनेंसेस को कैसे संभालेंगे, तो आप उन पे ट्रस्ट कीजिए, वो ज़रूर कर लेंगे। क्योंकि जब कोई हाथ में कोई काम पकड़ता है तो ही वो दिखा सकता है कि वो सही कर रहा है, और वो सही कर सकता है। जब तक आप एक लर्नर, जैसे कि एक लर्नर होता है जो कार चलाना सीखता है, जब तक वो ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठेगा वो हाईवे पे ड्राइव नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा 1% 2% रिस्क आपको लेना ही पड़ता है, लेकिन जब तक ये रिस्क 1% 2% होता है तब तक आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आप उन पे ट्रस्ट कीजिए, उनको लाइफ के व्हीकल की चाबी दे दीजिए और उनको ड्राइव करने दीजिए, और धीरे धीरे वो सब कुछ परफेक्शन से करने लगेंगे। आप उन्हें पीछे बैठकर गाइड कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और उनको अपने एक्सपीरियंस से आप हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अब आप उनको फ्रंट में आने दीजिए और सब कुछ संभालने दीजिए। Everything will be fine. This is Krishna's message for you.
देखिए इस पाइल में ये पेरेंट्स कार्ड आया है, जो कि ये डिपिक्ट करता है कि जो भी पेरेंट्स होते हैं, या इस केस में जो पेरेंट्स हैं, इस लाइक जो भी पर्सन है या वो पेरेंट है या उनके जो पेरेंट्स हैं, वो उन्हें टोटली लव करते हैं, उनका पॉजिटिव चाहते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं, लेकिन कई बार कन्वे करने में हम लोग पीछे रह जाते हैं, मैसेजेस को कन्वे नहीं कर पाते, इमोशंस को ओपन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक कंस्ट्रिक्शन आ जाती है पेरेंट और चिल्ड्रन में। तो आप एक्सप्रेस कीजिए, ओपनली एक्सप्रेस कीजिए। और ये कार्ड आपको यही कह रहा है कि आपके पेरेंट्स आपको हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं और आपको पॉजिटिविटी ही देते हैं। आप आगे चलिए लाइफ में, उनका आशीर्वाद लेकर आप आगे चले, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश कि आपका जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व हो और आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को लीड करें और अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, नेक्स्ट स्टेज पे जाएं, ग्रो करके अपनी लाइफ को फ्रंट से संभालें। श्री कृष्णा की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। देखते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या मैसेज है, जिन सब ने ये ब्लू स्टोन वाली बांसुरी पसंद करी है। ओके, पाइल नंबर 2 वाले, यू आर ऑल वेलकम टू दिस रीडिंग। आप लोग काफ़ी टॉलरेंट और पेशेंट हैं और आप अपनी पेन्स को और अपनी प्रॉब्लम्स को कभी भी कन्वे नहीं करते हैं, जहाँ तक हो सकता है खुद ही सफ़र करते हैं और गॉड में शायद आप सॉलेस देखते होंगे, गॉड को ज़रूर बोलते होंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी हेल्प करो, लेकिन काफ़ी कम ही आपने किसी ह्यूमन बीइंग से, किसी पर्सन से, किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से अपनी प्रॉब्लम को कन्वे करा होगा। आपकी पॉलिसी ये है कि आप गॉड में ही अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को आप गॉड को ही कहते हैं और यही सोचते हैं कि वही आपको इससे निकालेगा। और डेफिनेटली उन्होंने आपकी हमेशा, श्री कृष्णा ने आपकी हमेशा हेल्प करी है, भगवान ने आपकी हमेशा हेल्प करी है, आपकी प्रॉब्लम से आपको निकालने में आपकी हमेशा ही उन्होंने हेल्प करी है, आपको रास्ता दिखाया है। काफ़ी अच्छे से आप अपनी फैमिली को संभालते हैं और जो भी आपको मिलता है उसमें आप खुश रहते हैं। आप डिमांड बिल्कुल नहीं करते हैं, डिमांडिंग नहीं है आप, आपकी नीड्स कम है और काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं आप, और पूरी अपनी फैमिली में मिल बांट के इक्वली आप हर चीज़ को शेयर करते हैं। कभी आपने कुछ छुपाया नहीं है अपने नियर एंड डियर वंस से। जो आपके फंड्स हैं, आपके फाइनेंसेस हैं, आप सबको इक्वली प्रोवाइड करते हैं और जो भी आपको मिलता है उसमें भी आप सेटिस्फाइड रहते हैं। अब आप थोड़ा सा, आपको ये कभी कभी फील होता है कि आपके इमोशंस की लोग केयर नहीं करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और आपसे कुछ बातें छुपाने लगे हैं, बिकॉज आपकी काफ़ी ट्रांसपेरेंट लाइफ है और आप किसी से कुछ भी छुपाते नहीं हैं। तो जब कभी आपसे कोई कुछ छुपाता है तो आपको बहुत बुरा लगता है और आप काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं और आपको ये भी फील होता है कि ये मेरी फैमिली नहीं है, बिकॉज़ ये हाइड करते हैं बातें, चीज़ों को हाइड करते हैं। पर ठीक है, इट्स ओके। काफ़ी हर पर्सन का अलग नेचर होता है। कई लोग अकेले सफ़र करना लाइक करते हैं, कई लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। आपने कभी अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए किसी को ब्लेम नहीं करा है, इसलिए जब आपको कोई ब्लेम करता है कि तुम्हारी वजह से ये गलत हो गया या तुम्हारी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, तो आपको काफ़ी हर्ट होता है
आप इस बात को माइंड मत कीजिए, बस ऐसे ही सोच लीजिए कि वो अपना जो भी आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपको एक्यूज कर रहे हैं किसी काम के लिए, आप उसको पर्सनली मत लीजिए, क्योंकि आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। किसी की पेन्स और किसी की मिजरी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यू हैव ऑलवेज बीन नाइस टू एवरीबडी। तो आप उसको मन को मत लगाइए। अगर हो सकता है आप उनको, अगर आप सेटिस्फाई कर सकते हैं तो आप कीजिए, नहीं तो आप एज यूजुअल गॉड को कन्वे कर दीजिए। वो ही उनको सेंसिबिलिटी देंगे कि आपके साथ वो अच्छे से बिहेव करें और आपकी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करें, आपकी फीलिंग्स का रिगार्ड करें। आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में आ जाइए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, सेल्फ हीलिंग करिए, ताकि आप काफ़ी पेशेंट है, काफ़ी टॉलरेंट है, लेकिन एक लेवल के बाद आपको अब सेल्फ में सेटिस्फाइड भी रहना है, हैप्पी भी रहना है। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। जो पर्सन का जब एक लेवल आएगा, जब वो आपके माइंडसेट को समझ पाएंगे, वो हर पर्सन का अलग स्टेज होता है। जब वो एक ऐसे मेडिटेटिव स्टेट में आते हैं या एक ऐसे लेवल पे आते हैं कि वो हर पर्सन के थॉट्स को रीड कर सकते हैं, उनकी पेन को जज कर सकते हैं, तो वो कहते हैं कि हर पर्सन का वक्त आता है कि जब उसका एनलाइटनमेंट होती है। तो किसी की एनलाइटनमेंट में हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। जब तक वो पर्सन खुद नहीं चाहता ग्रो होना, एनलाइटन होना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम उनको रास्ता ज़रूर दिखा सकते हैं, लेकिन जो ग्रोथ है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो हर पर्सन ने खुद ही अटेन करनी है। आप उन्हें इनकरेज कर सकते हो, उनको स्पिरिचुअल बुक्स गिफ्ट कर सकते हो, या एक ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हो कि वो अट्रैक्ट हो इस नॉलेज को गेन करने के लिए। लेकिन आप उनकी जगह पर पढ़ नहीं सकते, उनकी जगह पर उनके लिए रिलीजियस बुक्स को पढ़ नहीं सकते। वो तो उनको खुद ही करना है, खुद ही उस नॉलेज को गेन करना है, अटेन करना है, और अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक लेवल पर लाना है जब वो सबके साथ फेयर हो, जस्ट हो और हर एक की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें। इसमें ये बुक्स का कार्ड आया है जो ये कहता है कि कहीं ना कहीं बुक्स में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छुपा है। या तो आप बुक्स पढ़ेंगे या आप लोगों को बुक्स गिफ्ट करेंगे, जिनको पढ़ के वो काफ़ी कुछ रियलाइज करेंगे। और अगर ये आपके फाइनेंसेस या आपके वर्क से रिलेटेड है और आपका कुछ बुक्स से रिलेटेड कोई काम है, तो आप अपनी बुक्स को ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, या फिर आप एक ऑनलाइन लाइब्रेरी या ऑनलाइन डिलीवरी का वेबसाइट बना सकते हैं, जिससे आपकी बुक्स की सेल इंक्रीज होगी और होम डिलीवरी का सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। ये बुक्स वाला कार्ड ये भी सजेस्ट कर सकता है कि आपको लिखना चाहिए। जो भी आपके इमोशंस हैं या जो भी आपके पेन्स हैं, उनको अगर आप लिखेंगे तो वो रिलीज हो जाएंगे, नेचर में रिलीज हो जाएंगे और आपके माइंड को फ्री कर देंगे, आपका माइंड क्लीन हो जाएगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप 2 डायरीज बनाइए। एक डायरी में आप अपने इमोशंस को लिखिए, अपनी फीलिंग्स को पेन डाउन कीजिए और अपने इमोशंस को वेंट आउट कीजिए, और एक और डायरी बनाइए जो एक पॉजिटिव अफर्मेशन डायरी होगी, जिसमें आप ये लिखेंगे आप जो भी चाहते हैं वो हो रहा है। ऐसे करके पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लिखेंगे कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ या अच्छा फील कर रही हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ फैमिली मेम्बर्स मेरा ड्यू रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरे को रिगार्ड दे रहे हैं और सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी उनसे अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। ऐसे आप 2 बुक्स बनाइए, एक में आप अपने इमोशंस को वेंट आउट कीजिए और एक में आप अपनी ड्रीम लाइफ लिखिए। जो भी आप अपनी लाइफ में अटेन करना चाहते हैं उसको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में लिखिए कि जैसे कि वो हो रहा है, और उसमें आप गॉड को थैंक्स कीजिए कि आप मेरी हेल्प कर रहे हैं और मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मैं बहुत हैप्पी हूँ। क्योंकि ये पाइल ये सजेस्ट करता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा आपको खुद में खुश होने की ज़रूरत है, हैप्पी रहने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड पर्सन। यू डोंट नीड टू सफ़र। आपको बिल्कुल भी किसी की फीलिंग्स की वजह से, किसी के ग्रोथ प्रोसेस की वजह से आपको अपने माइंड को
परेशान नहीं करना है, आपको खुश रहना है। आप अपनी लाइफ अच्छे से लीड करते हैं और आप अपनी लाइफ को ही कंट्रोल कर सकते हैं। आप दूसरे की लाइफ को चेंज या कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपसे यही आपका आज का यही मैसेज है कि आप हैप्पी रहिए, आप खुश रहिए, आप जॉयस रहिए। जब एक माइंड हैप्पी होता है, जॉयस होता है, तो उसके डिज़ायर्स भी फिल होते हैं, उसकी प्रेयर्स भी जल्दी लगती है। अगर एक सैटिस्फाइड और हैप्पी माइंड से हम प्रे करते हैं तो वो प्रेयर्स गॉड को बहुत अच्छी लगती है और वो बहुत जल्दी उस बात को एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं और हमारी प्रेयर ज़्यादा पावरफुल होती है। तो आप सैटिस्फाइड रहिए, हैप्पी रहिए। और आपके ये जो पेज ऑफ फैंस कार्ड है ये डिपिक्ट कर रहा है कि वेरी सून अगर आप एक यंग पर्सन है तो आपका सोर्स ऑफ इनकम ग्रो होगा, और अगर आपके आसपास कोई यंग पर्सन है जिसकी ग्रोथ से आप के लिए आप वरिड है, उनका भी सोर्स ऑफ इनकम बहुत जल्द क्रिएट होगा। एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होगा जिससे आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। तो आप पॉजिटिव अप्रोच रखिए लाइफ के लिए। बिल्कुल भी खुद को आप सफ़र मत कराइए, बिल्कुल आप सैक्रिफाइसेस मत कीजिए अपने इमोशंस के साथ। और आप अपने फ्री टाइम में भजन सुनिए, चैंट सुनिए, अपने माइंड को रिलैक्स रखिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो आज का कृष्णा मैसेज यही है कि भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप उसकी वैल्यू इसी तरह कर सकते हैं कि आप खुद से प्यार कीजिए। क्योंकि एक बहुत पुरानी एक सेइंग है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आप खुद की हेल्प कीजिए, वो भी भगवान उससे बहुत खुश होंगे अगर आप खुश रहेंगे। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। देखते हैं पाइल नंबर 3 वालों के लिए क्या मैसेज है, जिन सब ने ये रेड स्टोन वाला ये कृष्ण जी का मुकुट पसंद करा है। आप एक बहुत काइंड और जेंटल पर्सन है और आप अपनी हर काम को एक ड्यूटी की तरह करते हैं, अच्छे से करते हैं। आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होती कि आपका ये काम है और आपको ये करना है। आप अपना काम करके गॉड को सरेंडर कर देते हैं। आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, बहुत रिलैक्स्ड है, कूल है, काम है, और आप हर सिचुएशन में एक बैलेंस रखते हैं। जैसे कि कहते हैं कि सच्चा साधक वही होता है जो सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। अगर एक नॉर्मल पर्सन इस स्टेटमेंट को सुनेगा तो वो कहेगा कि ये पर्सन ही क्या हुआ जो सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। लेकिन ये एक सच्चाई है कि सुख में सुखी नहीं होने का मतलब ये होता है कि आप हमेशा ही एक ऐसे सुख में फ्लोट कर रहे हैं, एक गॉड की ब्लेसिंग में फ्लोट कर रहे हैं कि जब आप सुखी होते हैं तो भी आपका वही स्टेट ऑफ माइंड होता है और जब आप दुखी होते हैं तब भी आपका वही स्टेट ऑफ माइंड होता है। मतलब आप गॉड के इस साइकिल को, जो गॉड ने ये साइकिल बनाया है डे एंड नाइट का, कर्मा का, प्लस और माइनस का, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं और इस वर्ल्ड को एक स्पेक्टेटर की तरह देखते हैं। जैसे कि हम मूवी हॉल में जाते हैं और एक पिक्चर देखते हैं, वैसे ही ये सृष्टि भी एक पिक्चर है जो कि भगवान की बनाई हुई एक मूवी है जिसका डायरेक्टर भगवान है और सबको उसने रोल्स दिए हैं इस सृष्टि में। कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, कोई विलन है, कोई साइड एक्टर है। तो हर पर्सन गॉड की मर्जी से और गॉड की स्क्रिप्ट के हिसाब से अपना कर्मा कर रहा है। जो आपको रोल दिया गया है वो आप बहुत अच्छे से करते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद अपना काम करने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं और अपने एक ब्लिस में ही रहते हैं। आप बहुत ब्लेस्ड हैं जो आपका माइंड और सोल इस ब्लिस को एक्सपीरियंस करता है। ये बहुत ही अटेन करते हैं लोग, वो बहुत लकी होते हैं।
आप सब रिलेशंस का ध्यान करते हैं। आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपकी फैमिली है या आपके फ्रेंड्स हैं, सभी आपसे सैटिस्फाइड होंगे। जो भी आपका आपका उनकी लाइफ में रोल बनता है वो आप अच्छे से करते हैं। आप किसी को नोइंगली कभी भी हर्ट नहीं करते। आप जानबूझकर कभी कोई सिंफुल काम नहीं करते। देखिए, अनजाने में तो कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन जानकर आप कोई मिस्टेक नहीं करते हैं। सो गॉड इज रियली हैप्पी विद यू। यू आर इन रियल गुड बुक्स ऑफ गॉड। आपके लिए ये द वर्ल्ड का कार्ड आया है, जो कहता है कि आप भगवान के प्रोटेक्शन सर्कल में हैं और जो भी सुख सुविधा भगवान ने इस वर्ल्ड में दी है, जो मटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल, इमोशनल, वो आपको सब मिला है। ये एक ट्रैवल कार्ड भी हो सकता है, जो ये कहता है कि आप अच्छा ट्रैवल करेंगे, इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे और आप उसको भी इंजॉय करेंगे। वर्ल्ड you will be exposed to the world and you will enjoy it. ओके, मतलब कि आप पे जो एक इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं लाइफ के, पावर होता है, ब्यूटी होता है, फैमिली लाइफ होता है, वो सब कुछ आपको अच्छा मिला है और आपको भगवान ने सेंसिबिलिटी भी दी है कि आप उसको मेंटेन और ग्रो कर सके। अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल करने में आप काफ़ी सेटिस्फाइड फील करते हैं और आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो ये कार्ड आया है, ये कहता है कि आप अपनी पर्सनल नीड्स और पर्सनल एम्बिशन पर भी टारगेट कर सकते हैं। अब आपके पास वो टाइम है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करके ग्रो कर सकते हैं। आपको जो चीज़ पसंद है या आप अपने लिए जो करना चाहते हैं, अपने, चाहे वो आपकी हॉबी ही क्यों ना हो, उसको आप इस स्टेज पर आके ग्रो कर सकते हैं। तो आप मैनिफेस्ट कीजिए, जो आप चाहते हैं वो ज़रूर आपको मिलेगा, फुलफिल होगा। आप अपने नीड्स पर भी इस वक्त आप ध्यान दे सकते हैं और आपके आसपास जो भी लोग होंगे वो आपसे इंस्पायर ही होते होंगे। आप उनको गाइड भी अच्छा करते हैं जब वो किसी भी मैटर पे आपसे गाइडेंस मांगते हैं। और ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, जो ये कहता है कि आपके आसपास शायद कोई यंग पर्सन होंगे जो काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी सेंसिटिव है, उनको काफ़ी केयरफुली आपको टैकल करना पड़ता है, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं और काफ़ी हेल्पिंग भी है। थोड़ी सेंसिटिविटी उनकी नॉर्मल से ज़्यादा है, इसलिए आपको उनको थोड़ा केयरफुली टैकल करना चाहिए, उनको हर्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो छोटी सी प्रोवोकेशन पर ही हर्ट हो जाते हैं। एरोगेंस आ जाता है, थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है उनको, तो आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान कीजिए। I think this is the main message, that God is really happy with you and you should go on like that. And because जो हमारी जो पॉजिटिविटी होती है, जो हमारे अंदर अच्छे गुण होते हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे में ये अच्छाई है, क्योंकि फिर उसको हमको मेंटेन भी करना है। जब हम ये नहीं रियलाइज़ करेंगे कि मैं ये काम अच्छा कर रहा हूँ, तो उसको आगे भी करते रहना, शायद वो कभी हम उसमें ढील दे जाए, लेकिन जब हम रियलाइज़ करेंगे कि यस, आई एम स्कोरिंग 90 आउट ऑफ 100, आई एम स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 100, तो आप उस स्कोर को मेंटेन करिएगा, अपनी पावर को, अपने पोटेंशियल को आगे भी मेंटेन करते रहिएगा। ये गॉड की ब्लेसिंग है। आप उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए, उनको थैंकफुल ज़रूर होइए, तो आप लाइफ में आगे भी अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी लाइफ को अच्छे से ब्यूटीफुली लीड करते रहेंगे। और जो भी आपका मीडियम है प्रेयर्स का, उसको आप मेंटेन रखिए। जो भी आपके इंस्पिरेशन है लाइफ के लिए, उसको भी आप मेंटेन रखिए। Okay, I wish you all the best. Go on with your beautiful life. You have such a lovely life. देखते हैं फाइल नंबर 4 वालों के लिए क्या मैसेज है, जिन सब ने ये छोटी बांसुरी पसंद करी है।
जिन सब ने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है वो बहुत ही सेटिस्फाइड टाइप के लोग हैं और उनके नीड्स और रिक्वायरमेंट्स भी बहुत कम होती होंगी। आपके नीड्स और रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कम होती होंगी कंपैरेटिवली। आप जल्दी सेटिस्फाइड और हैप्पी हो जाते हैं और आप में ग्रैटिट्यूड भी बहुत है। आप खुश रहते हैं, अकेले में भी खुश रहते हैं और कम पोजेशंस में भी आप हैप्पी रहते हैं। और श्री कृष्ण आपसे बहुत हैप्पी हैं आपकी इसी क्वालिटी की वजह से, क्योंकि आप बिल्कुल भी आप में ग्रीड नहीं है और बहुत थैंकफुल रहते हैं आप हर चीज़ के लिए। और आपके अंदर एक इनर जॉय है, आपका जो सोल है वो हैप्पी रहना जानता है। आप कभी किसी का गलत नहीं करते, लेकिन आपका कृष्णा मैसेज आज ये आया है कि आपको अवेयर रहना चाहिए कि इस लाइफ में, इस जर्नी ऑफ लाइफ में आपका लोग गलत कर सकते हैं। आप हर एक पे बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, चाहे वो स्ट्रेंजर होता है या आपके क्लोज होता है। आपको ये जानना चाहिए कि आपको सबको ये शो करना है कि आप स्ट्रॉन्ग है और आप खुद को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। आपको ये शो करना ज़रूरी है। जैसे हमारे सब गॉड्स हैं वो अपने वेपन्स को डिस्प्ले पे रखते हैं। जैसे शिव जी का त्रिशूल होता है, वो हर वक्त उसको पकड़ के रखते हैं। माँ की तलवार होती है या विष्णु जी का सुदर्शन चक्र होता है। वो सिर्फ एक नेगेटिविटी को, नेगेटिव एलिमेंट्स को ये शो करने के लिए होता है कि वी आर केपेबल ऑफ डिफीटिंग यू। मतलब हम इतने केपेबल हैं कि हमारे साथ कोई गलत करेगा तो हम उसको गिव बैक कर सकते हैं। ऐसे ही आपको एक ऐसी अपनी इमेज रखनी है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपके साथ कोई अगर गलत करेगा तो आप खुद को बचा सकते हैं। और आपको अवेयर रहना है। आप अपने में बिजी रहते हैं, अपने में खुश रहते हैं, तो थोड़ा आपको अपनी अलर्टनेस को इंक्रीज करना है। मतलब जहाँ भी आप किसी नई जगह जाते हैं या कहीं भी आप वेंचर करते हैं, कहीं जाते हैं, तो आपको सब तरफ अपनी नज़र एक्टिव रखनी है, अलर्ट रहना है। कहाँ क्या हो रहा है आपके आसपास, आपको ये पता होना चाहिए। और कई बार आपको लोग हेल्प ऑफर करते हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स होते हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स आपसे रिलेटेड नहीं होते, आपके फ्रेंड्स होते हैं या फिर कंप्लीट स्ट्रेंजर्स होते हैं। जब भी आपको इनमें से कोई भी हेल्प ऑफर करता है तो आपको उसको ज़रूर ले लेना चाहिए। अब हेल्प ऑफर करने का क्या सिस्टम है, मैं ये नहीं कहती कि आप किसी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करें, बिकॉज अभी पहले वाला कार्ड आप ट्रस्ट का ही था कि हमको हर एक को ट्रस्ट नहीं, आपको हर एक को ट्रस्ट नहीं करना है। लेकिन ये एक डिफरेंट इशू है कि अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है, चाहे वो स्ट्रेंजर है, चाहे वो आपका फ्रेंड है या आपका एक्वेंट है या आपका रिलेटिव है, आप बहुत बार हेल्प लेने से मना कर देते हैं जबकि आपको उस हेल्प की ज़रूरत होती है और उस हेल्प से आपको बहुत बेनिफिट भी हो सकता है। जैसे सपोज लाइक आपके कोई फ्रेंड है, वो आपको किसी प्रोजेक्ट में हेल्प करने को कह रही है, क्या कह रहा है, या फिर कोई आपको कुछ भी सिंपल गाइडेंस दे रहा है, तो आप उसमें भी आप बोल देंगे नहीं मैं खुद कर लूँगा, मैं खुद कर लूँगी। या फिर मेजर इश्यूज़ में कोई आपकी हेल्प कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, तो जब भी आपकी कोई हेल्प करता है तो आप ये समझिए कि श्री कृष्णा ही आपकी हेल्प कर रहे हैं और उस हेल्प को ज़रूर ले लीजिए। हाँ, अपनी सेफ्टी को माइंड में ध्यान में रखते हुए आप उस हेल्प को एक्सेप्ट कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए, क्योंकि भगवान खुद नहीं आ सकते, वो किसी ना किसी को मीडियम बनाकर हमारी हेल्प करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। चाहे वो एक, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट के बहुत ही छोटा इशू है, वैसे लाइफ के मेजर इश्यूज में भी लोग आपकी हेल्प अगर करते हैं, आपको गाइड करते हैं, किसी भी तरह से आपकी हेल्प करते हैं, तो आपको उनकी हेल्प को ले लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। बिकॉज वो पर्सन नहीं है जो आपकी हेल्प कर रहा है, वो एक गॉड का मीडियम है और गॉड ही आपकी हेल्प कर रहा है। वो आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना चाहता है, आपको लाइट
एनलाइटन करना चाहता है, इसीलिए उसने उस पर्सन को ये ड्यूटी दी है कि वो आपके आके हेल्प करें। ये रिवर्स जो कार्ड है यही ये कह रहा है कि आप हेल्प नहीं लेते हैं तो आपको हेल्प ले लेनी चाहिए। वो गॉड का एंजल ही होता है जो भी आपकी हेल्प कर रहा होता है। और आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आप गिफ्टेड हैं, आपके पास गॉड के दिए हुए काफ़ी गिफ्ट्स हैं, आप ब्रेनी भी हैं और हो सकता है कि आप अच्छा गाते हो या आप में और भी क्वालिटीज़ हो, लेकिन जब भी चांस होता है, आपको मौका मिलता है, आप अपनी क्वालिटी को शो नहीं करते, डिस्प्ले नहीं करते। ये गलत है, क्योंकि जब हमें भगवान एक गिफ्ट देता है तो हमें उसको यूज़ करना होता है। अगर आप अच्छा गाते हैं तो आपको जब चांस मिले, आपको कोई कहे तो आपको ज़रूर गाना चाहिए, या आपको कोई इन अ ग्रुप, इन अ मीटिंग अगर आपको कोई आइडिया क्लिक हो रहा है तो आपको उठकर ज़रूर उसको कन्वे करना चाहिए। बिकॉज जो आपकी विट है, आपकी इंटेलिजेंस है, वो एक गॉड्स गिफ्ट है और आपको उसको यूज़ करना चाहिए। आपको ये लगता है कि शायद मैं, ये प्राइड है अगर आप अपने इंटेलिजेंस को शो कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, वो एक प्राइड है नहीं, वो प्राइड नहीं है। दैट इज़ ओनली आउटलेट टू योर इमोशंस, योर थॉट्स, योर इंटेलिजेंस। आपके जो गिफ्ट्स हैं उनको आप यूज़ करिए और जब भी आपको चांस मिले आप उन्हें एक्सप्रेस कीजिए पब्लिक में, जहाँ पे भी आपको चांस मिलता है। आप शाय मत होइए और आप ये मत सोचिए कि आपको ऐसा लगता है कि व्हाट विल पीपल थिंक, ओ शी इज़ एक्टिंग सो स्मार्ट। ऐसा नहीं है, वो आपका नेचुरल गिफ्ट है और आपको उसके लिए गॉड का थैंकफुल होना चाहिए और उसको यूज़ करना चाहिए, अपने सब गिफ्ट्स को यूज़ करना चाहिए। यही आपको श्री कृष्णा कह रहे हैं। कहते हैं, हमारी गीता में लिखा है कि जब भी कोई कुछ अच्छा करता है या जिसमें जो भी अच्छाई है वो श्री कृष्णा ही है। दैट इज़ गॉड इन दैट पर्सन एंड दैट इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन दैट पर्सन। तो उसको छुपाना भी गलत ही होगा। और ये द एम्परर कार्ड कहता है कि आप एक किंग की तरह, आपके जो थॉट्स हैं और आपके जो आइडियोलॉजी है वो एक किंग की आइडियोलॉजी है। जैसे किंग चाहता है कि उसके जो किंगडम है या उसके आसपास जो लोग हैं वो हैप्पी रहें और उनके प्रॉब्लम्स, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। आप भी अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनको आप खुश देखना चाहते हैं। कई बार आप भगवान से क्वेश्चन भी करते होंगे कि आपने इस दुनिया में इतने दुख क्यों बनाए हैं, इतनी स्ट्रगल क्यों बनाई है, क्या ऐसे सिंपल लाइफ नहीं हो सकती थी कि सब खुश रहें, सबकी सब नीड्स पूरी हों, किसी को कोई दुख ना हो। देखो, छोटे मोटे सुख दुख तो आते रहते हैं, बट इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मेजर प्रॉब्लम्स भी होती हैं। वो प्रॉब्लम्स देखकर आप काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं कई बार और गॉड को बहुत बार बोलते हैं कि एवरीबडी शुड बी हैप्पी ऑन दिस अर्थ। एटलीस्ट उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी होनी चाहिए। आपका ये एक डिज़ायर है। और ये जो द मून कार्ड है, ये कहता है कि आपको कई बार मूड स्विंग्स आ जाते हैं फॉर नो रीज़न। आपका मूड ख़राब हो जाता होगा, तो उस वक्त आपको एक कॉन्शियस एफर्ट करना है सिचुएशन को चेंज करने का, कुछ पॉजिटिव करना है, कुछ ऐसा करना है जो आपको पसंद है। बिकॉज ये एक मूड स्विंग है, आप इसमें से अगर जल्दी से बाहर निकल आएंगे एक कॉन्शियस एफर्ट करके, तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा और ये एक फेज़ निकल जाएगा। यू विल गो इन टू अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। लेकिन अगर आप कोई एफर्ट नहीं करेंगे, सेल्फ करेंगे और उस मूड स्विंग में से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये लंबा भी हो सकता है। तो आपको कुछ ऐसा करना है जो आपको पसंद है, जो आपको खुशी देता है। आउट ऑफ द वे जाके भी आप खुद को खुश करेंगे। और ये मून कार्ड है, तो फुल मून के आसपास शायद आपको मूड स्विंग्स होते होंगे, तब आपको ऑनलाइन मून मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए और मून को दूध और जल मिक्स करके अर्घ भी देना चाहिए फुल मून को। और ओम चंद्रमस्य नमः का आप जाप अगर करें, अगर आप 5 बार भी बोल देंगे तो भी उसका फ़ायदा होगा। अगर आप 1 माला करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आप 5 बार शाम के बाद ये ज़रूर बोलिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा।
और बहुत जल्दी ही जब भी आपका मूड डिप हो तो वो जल्दी से नॉर्मल हो जाएगा और आप हैप्पी रहेंगे। तो ओवरऑल आपका जो कृष्णा मैसेज है वो यही है कि एक तो आप सेफ और प्रोटेक्टेड रहिए, और जब आपको कोई हेल्प देता है तो आप उसको ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए, और अपने जो वेट है, आपकी इंटेलिजेंस है, उसके लिए आप कॉन्फिडेंट रहिए और उसको यूज़ कीजिए। एंड गॉड इज़ हैप्पी विद यू बिकॉज यू आर अ वेरी काइंड एंड जनरस पर्सन। गॉड ब्लेस you and stay happy. Okay, see you in my next reading then. Take care of yourself till then. मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। श्री कृष्णा आप सब पे अपनी ब्लेसिंग्स दे रखें और आप सब हैप्पी रहें, यही मेरी विश है। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।